Hey guys, this is Rovel and welcome to another weekly market update. वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का चार्ट ऑल टाइम हाई गजब की कैंडल दी है थर्सडे को एंड ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ऊपर सस्टेन कर रहा है। मंथली आरएसआई 80 के 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। वीकली में थोड़े डाइवर्जेंस आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत वाला है। थोड़ा 3 बार डाइवर्जेंस भी दिख रहा है तो थोड़ा है। फिर भी ऑल टाइम हाई स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर। डाइवर्जेंस को कंफर्म करना पड़ेगा तो अभी तो स्ट्रॉन्ग ही है। एंड डेली भी आरएसआई कूद गई है 60 के ऊपर। अभी 60 पे सपोर्ट ले सकती है एंड देन उसके बाद निकल जाए तो ये एडवांस जेएफएस का ट्रेड हो सकता है। बैंक निफ्टी वीकली 60 के ऊपर निकल गया, स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो भी धीरे धीरे। मंथली तो स्ट्रॉन्ग ही है एंड डेली 60 पे रेजिस्ट कर सकता है। अगर ये कूद गया तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑटो आउट है, पहले ही बोल लिया था कि इसका हो चुका है अभी और ऊपर नहीं जा सकता ये। और ये इधर से रेजिस्टेंस से ही घूम गया और नीचे तो ऑटो सेक्टर तो आउट है। एफएमसीजी डे मंथली ऑल टाइम हाई स्ट्रॉन्ग बुलिश, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। एंड डेली भी स्ट्रॉन्ग 60 पे आ रहा है, एडवांस जेएफएस हो सकता है। एनर्जी एनर्जी निकाल लिया था पिछले हफ्ते ही, स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक ठाक ही लग रहा था और इस बार ये 40-60 के बीच में भी आ चुका है वीकली में। एंड डेली में तो 40-60 के नीचे ही चल रहा है और ऊपर से ये जो 3-4 जून जो इलेक्शन का था उसके भी हाई लो के नीचे चल रहा है तो बाहर ही है, आउट निकाल दिया है ये सेक्टर को। फाइनेंशियल सर्विसेज उभरता हुआ सेक्टर, पहले ही बोला था कि ये नया सेक्टर निकल सकता है। अभी ये स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, मंथली भी स्ट्रॉन्ग है एंड डेली भी स्ट्रॉन्ग है, हो रहा है धीरे धीरे 60 के ऊपर निकल रहा है। ऑल टाइम हाई पे, नियरली ऑल टाइम हाई पे उसके ऊपर जा सकता है। फिर ध्यान रखना कि फेक ब्रेकआउट ना हो जाए, फिर वही ध्यान रखना है। इंफ्रा ठीक ठाक, वीक डेली मंथली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर। डेली सॉरी वीकली 40-60 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ठीक है थोड़ा इतने सारे सेक्टर है तो ये थोड़ा निकाल सकते हैं और ये 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत बहुत टाइम से तो निकल रहा है। निकल सकते हैं इसको, ये सेक्टर अभी टॉप लिस्ट में नहीं है। मंथली आईटी सेक्टर मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर और निकल रहा है। ये भी इधर भी 3 बार डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फुल स्ट्रॉन्ग है। एंड डेली भी 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। ये एडवांस जीएफएस था उधर से ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मीडिया मंथली वीकली डेली ये तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहा है, इसको तो गिनना ही नहीं है। मेटल मंथली ठीक ठाक 60 के ऊपर है, वीकली साइडवेज कंसोलिडेशन पे चला गया है एंड डेली भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है तो वीक मेटल सेक्टर भी आउट है। मंथली कमोडिटीज ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, मंथली वीकली में ठीक ठाक 60 पे सपोर्ट लिया है और ऊपर से ये मूविंग एवरेज भी सपोर्ट है एंड डेली पे साइडवेज कंसोलिडेशन। फार्मा बेस्ट सेक्टर, ऑल टाइम हाई मंथली, ऑल टाइम हाई वीकली, ऑल टाइम हाई 60 के ऊपर, मंथली भी 60 के ऊपर, डेली डेली भी 60 के ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर। पीएससी तो आउट नहीं है, सही नहीं चल रहा, ठीक ठाक है। मंथली सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, वीकली एंड डेली साइडवेज या फिर वीक चल रहा है तो ये सेक्टर तो निकल ही गए हैं। पीएसयू बैंक्स पीएसयू बैंक्स मंथली ऑल टाइम सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं है, मंथली डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। वीकली 40-60 के बीच में रेजिस्टेंस और डेली भी 40 के नीचे, ये तो 40 को ब्रेक करके यहाँ पे 40 को रेजिस्ट कर रहा है तो शायद इधर से टर्न मार दिया तो इधर शॉर्ट साइड के ट्रेड खुल सकते हैं पीएसयू बैंक्स में। ऑयल एंड गैस मंथली कैंडल 5.5% डाउन, 6.25% डाउन हो चुका है 2 3 हफ्ते में। और इधर मूविंग एवरेज सपोर्ट है 60 भी सपोर्ट कह सकते हैं, शायद ये हफ्ता अगर टूट जाए तो इससे भी नीचे चला जाएगा तो फिर शॉर्ट साइड शायद खुल सकता है। एंड डेली 60 पे रेजिस्ट किया और घूम गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई, सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर आरएसआई। हेल्थ केयर बेस्ट सेक्टर है, ये भी 60 के ऊपर आरएसआई, मंथली वीकली डेली ऑल स्ट्रॉन्ग। रियलिटी रियलिटी मंथली
नीचे साइडवेज स्ट्रॉन्ग है, मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली साइडवेज हो रखा है, वीकली नहीं है स्ट्रॉन्ग, 60 को रेजिस्ट कर रहा है, 2 बार तो कर दिया है रेजिस्ट, एंड डेली नीचे ये भी 40-60 के नीचे बीच में रेजिस्टेंस की तरह घूम रहा है, और ये बहुत ही सिंक्रोनाइज मूव हो चुका है, बहुत ही छोटा मूव है, बहुत ही क्या बोलते हैं मगर का मुंह है वो बहुत ऐसे बंद हो रहा है, बंद होके चल रहा है, बहुत ही स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज हो चुका है, स्क्वीज खुलेगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये भी शायद। अब कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं। शेयर्स में बजाज फिनसर्व, बजाज का आईपीओ किसी का लगाओ उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मंथली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, ये ऑल टाइम हाई कूदेगा उसके बाद ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं। ट्रेंड लाइन कूदा दिया, पिछला सपोर्ट, पिछला जो रेजिस्टेंस था वो भी कूद गया है, देख सकते हैं आप। एंड डेली भी ऑल टाइम हाई 60 के ऊपर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तो। बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स मंथली 60 को रेजिस्ट कर रहा है, तो ये तो अभी ठीक है, साइडवेज निकाल ही देना है, इसको ट्रेड नहीं करना है। ब्रिटानिया मंथली 60 के ऊपर, आरएसआई ऑल टाइम हाई स्ट्रॉन्ग, वीकली भी स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेट अच्छा हुआ यहाँ पे, कम से कम 5-7 हफ्ते कंसोलिडेट होके निकल रहा है, एंड डेली भी 60 के ऊपर ही चल रहा है, बहुत ही फाइन। कैनफिन होम्स, कैनफिन होम्स मंथली कब था, कब कब ब्रेकआउट हो रहा है इसका, कब कब स्टॉक्स में था ये यहाँ पे 7-8 महीने, एक साल उसके बाद इधर कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद अभी ये फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो मंथली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, एंड डेली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कोफॉर्ज, कोफॉर्ज मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, एंड डेली भी स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, एंड ऑल्सो वॉकिंग ऑन द बेंच चल रहा है ये, अपर बैंड पे, अपर बैंड पे चल रहा है। डाबर, डाबर मंथली स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई निकल रहा है, ये शेडो जैसा बन रहा है, लेकिन ध्यान से फेक ब्रेकआउट ना हो जाए, ये एडवांस जेएफएस का ट्रेड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है। डिविज लैब्स, फार्मा सेक्टर देखना ही नहीं है, मंथली स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। एक मिनट, डिविज लैब्स, ये रहा, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, मंथली भी 60 के ऊपर, एंड डेली भी 60 के ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। इमामी ऊपर से, डिविज लैब फार्मा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में आएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है, मंथली स्ट्रॉन्ग ऊपर, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, एंड डेली एट 40, ये परफेक्ट जीएफएस का ट्रेड है। एडवांस एंजाइम, एडवांस एंजाइम इसमें भी कप था 2016 का कप, उसका ब्रेकआउट हुआ है, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, डेली स्ट्रॉन्ग विथ गुड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बढ़ रहे पिछले 3-4 महीने की, मंथली कैंडल पे भी पिछले 3-4 महीने के वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़ चुके हैं, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली, इसमें भी नहीं, इसमें कप नहीं है, इसमें छोटा कप है, 2020 का ही है, मतलब 4 साल का ही कप है, 5 साल का कप, हमको 5 साल के ऊपर के ही कप ट्रेड करना है। मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर निकल रहा है, एंड डेली एट 60 सपोर्ट, एडवांस जीएफएस, और यहाँ पे डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है, तो थोड़ा डाइसी हो सकता है, संभाल के करना है। बीबीटीसी, इसको तो कितने टाइम से मैं ले रहा हूँ, कितने टाइम से, कितने वीडियो में डिस्कस किया, पिछले 3-4 वीडियो में आ ही रहा है ये, मंथली 60 के ऊपर प्लस, कप कप स्टॉक्स है, कप ब्रेकआउट आ रहा है, वीकली 60 के ऊपर, डाइवर्जेंस से सब निकल गए, हट चुके हैं, एंड डेली एट 60 सपोर्ट, तो ये भी एडवांस जीएफएस का ट्रेड है। सायन मंथली 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर,
ऊपर चलने लगा है, मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के ऊपर निकल रहा है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, एंड डेली भी ये अगर देखा जाए एक तो ये कितना रिट्रेसमेंट होता है वो देखते हैं अपन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38%, 38% सॉरी 23%, 23% ही रिट्रेस होके सीधा ऊपर, मतलब ज्यादा रिट्रेस ही नहीं हुआ, मतलब सेलर्स को आने ही नहीं दे रहे, सिर्फ बायर्स ही है। बायर्स बहुत ही तेजी से चला रहा है, ये एडवांस जीएफएस पे था एंड ये भी निकल गया ऊपर, बाय कर सकते हैं। एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कितना वॉल्यूम 60 के ऊपर, आरएसआई कप पे है, ये कप के ऊपर जाएगा, 4% फिल्टर लगेगा, 2% नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। वीकली ऑल टाइम हाई, वीकली सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं है, मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली 60 के ऊपर विद गुड वॉल्यूम्स, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है, एंड ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड था जो अभी ऊपर ब्रेकआउट दे के निकल गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएसपीएल। मंथली ठीक ठाक शेडो बन रहा है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। वीकली पे बेरिश हरा में दिख रही है क्योंकि इसके अंदर ही बॉडी निपट गई है उसकी अगले कैंडल की, मतलब रेड कैंडल ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, पिछले वाले ग्रीन कैंडल के अंदर ही उसको सेटल होना पड़ा, मतलब ये बेरिश हरामी है, तो ठीक ठाक है, एडवांस जीएफएस का ट्रेड बन सकता है। हेवेल्स, हेवेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शायद आ सकता है, देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी ट्रेड करेंगे। मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, ये फ्लैग जैसा कुछ था उसका ब्रेकआउट आया है एंड ये निकल रहा है, एंड डेली भी 60 के ऊपर ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर फार्मा अरे सॉरी एफएमसीजी सेक्टर मंथली स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, फेक ब्रेकआउट ना हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वीकली भी स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर एंड डेली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर। आईएक्स, आईएक्स मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी कुदा दिया एंड सस्टेन कर रहा है ऊपर, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है एंड डेली भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मस्त है ये भी। जेके सीमेंट, जेके सीमेंट मंथली स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई, वीकली स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई अच्छा है एंड डेली भी अच्छा है, एडवांस जीएफएस पे उठा है। अब इतने सारे अच्छे अच्छे शेयर्स है तो शायद जेके सीमेंट को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, उसको ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी सारे शेयर्स में कब स्टॉक्स है, कब ब्रेकआउट आ रहे हैं, एडवांस जीएफएस ये भी है पर उसमें थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो रहा है, निकल रहा है, उसमें इसमें सही से टारगेट नहीं बैठेगा, सही से रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन होगा, उससे अच्छा कोई और कर लेता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं जेके सीमेंट को एक बार के लिए। लाल पाथ फ्यूचर्स का चार्ट नहीं, कैश का, मंथली स्ट्रॉन्ग निकल रहा है 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के ऊपर निकल रहा है एंड डेली भी 60 पे सपोर्ट ले रहा है, एडवांस जीएफएस का ट्रेड है इसका भी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। लुपिन मंथली स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई, कब ब्रेकआउट कब स्टॉक्स में है, वॉल्यूम्स अच्छा आ रहे हैं इसमें, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मस्त शेयर है एंड डेली एडवांस जीएफएस पे आया और ऊपर जा रहा है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अभी ये गैप फिल हो चुका है और इसके ऊपर निकल गया जैसे ही, तो ये फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ जाएगा। एम्फेसिस, एम्फेसिस मंथली स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई बेस्ट, वीकली स्ट्रॉन्ग है बहुत ही सॉरी ऑल टाइम हाई तो नहीं है, मंथली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है एंड डेली भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा अगर नहीं करे और कोई और शेयर है जो इतने सारे मैंने दिए, कप है, जो डिवीज लैब्स है, फिर ये लुपिन है, वो सारे शेयर अच्छे अच्छे, उसको ट्रेड कर सकते हैं। इप्का लैब्स, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, वीकली भी 60 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड डेली भी 60 के ऊपर उठ रहा है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है।
M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी बहुत मस्त है। कप ब्रेकआउट आ रहा है, 2018 का कप है, ब्रेकआउट आ रहा है। एक बार ब्रेकआउट दिया था पर वो फेल हो गया, अब ये फिर से निकल रहा है। मंथली की RSI 60 के ऊपर, वीकली की RSI भी 60 के ऊपर, विद गुड वॉल्यूम्स भी अच्छे खासा आ रहा है देखो। तो ये भी एक अच्छा शेयर है, एंड डेली भी 60 के ऊपर। इसका हाई के ऊपर जाएगा जैसे ही उस, तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये जो डॉजी स्पिनिंग टॉप आप जो भी बोलो, वो उसका हाई कूदेगा उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज मंथली 60 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही नीचे आया हुआ था, फिर से निकल रहा है। अब इसका रिवर्स रिट्रेसमेंट लेता है, तो ये इसका पहला टारगेट शायद 1076 और उसके बाद 1218 तक जा सकता है। इस पे अटक भी सकता है और इससे ऊपर निकल भी सकता है। टारगेट्स कैन नेवर बी डिसाइडेड, ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वीकली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर विद गुड वॉल्यूम्स निकल रहा है, एंड डेली भी 60 के ऊपर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मंथली स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर विद गुड वॉल्यूम्स, वीकली 60 के ऊपर, वॉल्यूम्स बहुत ही मस्त आ रहा है, एंड डेली भी 60 के ऊपर। इसमें थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है और शेडो बहुत बड़ा बना है और उस पर से विद हाई वॉल्यूम्स, तो अगर इसका हाई कुटता है तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। एडवांस जेफएस भी हो सकता है, इसका हाई कुट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी अच्छा शेयर है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। शॉपर स्टॉप स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, मंथली वीकली भी 60 के ऊपर, डेली भी 60 के ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि ये भी कप में था, 2018 का कप था, ब्रेकआउट हुआ 2022 में, उसके बाद 2 साल तक वो सिर्फ साइडवेज रहा, सिर्फ साइडवेज और ऊपर, और फिर उसके बाद वो निकल रहा है और ये वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉपर स्टॉप वेरी गुड शेयर। स्टोक्राफ्ट, इसको भी कितने कितने हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। ये स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा था, उसका भी हाई एक बार कूदा के नीचे आया है। फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है लेकिन नहीं है, एडवांस जेफएस का ट्रेड था, मूविंग एवरेज का सपोर्ट था उधर से ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये भी। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा मंथली 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के ऊपर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड डेली भी 60 के ऊपर निकल रहा है। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। तिलक नगर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग विद गुड वॉल्यूम्स, एंड डेली भी 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, कर सकता है ट्रेड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग, थैंक यू।